सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पहली जो क्लास थी, लास्ट वाली जो क्लास थी, उसमें हम लोगों ने मैथ में एक मेथड के बारे में चर्चा की थी कि एस्मिका को सरल कैसे करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो बेसिक मेथड था उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार की चीज़ें उसमें हैं। अब वेरिएशंस उसमें किस किस प्रकार के आएंगे, किस प्रकार उसमें क्वेश्चन बनते हैं, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो जो भी चीज़ें होंगी इसमें सारी की सारी क्वेश्चन के थ्रू होगी, तो आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ प्रत्येक चीज़ें समझनी है। जो भी अलग अलग वेरिएशन आएंगे मैं क्वेश्चन के अंदर उन चीज़ों को समझाता हुआ चला जाऊँगा, क्योंकि आप लोग ये भी समझते हैं कि एक ही टाइप में क्वेश्चन नहीं बनना। जो मैंने फॉर्म समझाई थी, जहाँ तक फॉर्म से हम लोगों ने आगे मेथड को अप्लाई किया था, सबसे पहले हमें उस मेथड तक या उस फॉर्म तक पहुँचना पड़ेगा। उस फॉर्म के बाद हम उस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि जहाँ से हम लोगों ने मेथड को समझना स्टार्ट किया था उससे पहले की चीज़ें हमें मिल जाएंगी, वो फॉर्म हमें मेथड के रूप में नहीं मिलेगी। तो पहले हमें वो फॉर्म बनानी पड़ेगी। चलिए, मैं उस तरीके के एग्जाम्पल लेता हूँ और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2x, ये 2/x <3, 2/x <3। इसके लिए हमें सोल्व करना और ये बताना है कि यहाँ x की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, यही चीज़ हमारी चल रही थी। तो इस चीज़ में देखो कि यहाँ ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके साथ आंसर निकाल लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना होगा जब एस्मिका को हम सोल्व कर रहे होंगे। तो इसके लिए देखो, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर x का साइन हमें कन्फर्म है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को कि x कन्फर्म है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ कन्फर्म हूँ कि x का मान पॉजिटिव है, तो यहाँ गुणा कर दूंगा मैं दूसरी साइड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर x का मान नेगेटिव है, x का मान अगर नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एस्मिका का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें कुछ भी कन्फर्म नहीं, x तो ज्ञात ही करना है। x के बारे में हमें पता नहीं है कि है क्या, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ से करना क्या है, ये आ जाएगा 2/x, इस 3 को मैं इधर ले आऊँगा, -3 <0, क्योंकि जो एस्मिका हम लोगों ने सोल्व करनी मेथड में सीखी थी उसको यहीं से सीखा था हम लोगों ने कि या तो ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ 0 होना चाहिए। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 3x/x <0। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि ये जो x का पद होगा, जिस पद में हमारे पास x रहेगा फैक्टर में, वो x वाला पार्ट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव है तो हम इसको क्या बनाएंगे, पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो मैं माइनस का ऊपर गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा 3x - 2, नीचे जो x है वो रह जाएगा। जब इस फैक्टर को हमने माइनस से गुणा किया है तो ये जो एस्मिका होगी इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये परिवर्तित हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्म थी, जहाँ से हम लोगों ने मेथड को अप्लाई करना सीखा था, वहाँ से ये चीज़ें बन गई हैं। अगर यहाँ देखें तो हमारे पास जीरोज और पोल्स दोनों मिल गए हैं। जीरोज की अगर बात करूँ मैं तो जीरोज यहाँ से क्या मिला है हमें, 2/3। भाई इस पद को हम 0 के बराबर रख लेंगे, 3x - 2 = 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। तो जीरोज जो है वो 2/3 है। पोल्स की अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो पोल्स यहाँ से जो आ रहा है वो 0 है, क्योंकि हर जहाँ 0 होगा वही पोल रहेगा, अंश जहाँ 0 होगा वो जीरोज रहेगा। अब इन दोनों चीज़ों को हमें क्या कर देना है, नंबर लाइन पे शो कर देना है। ये रही नंबर लाइन, इस पे 0 और 2/3, ये जो आए हैं ना 2/3 और 0, ये दो मैंने वहाँ शो करवा दी हैं। अब एक चीज़ और देखो यहाँ से कि ये पोल्स है तो यहाँ ओपन दर्शाना है और यहाँ डोटेड कर देना है, क्योंकि वो जीरोज है। तो जीरोज को तो हम शामिल करेंगे, पोल्स को नहीं शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ देखें क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, तो हम ना जीरोज को शामिल कर रहे होंगे ना पोल्स को शामिल कर रहे होंगे। अब यहाँ क्या देखना है, सबसे राइट हैंड साइड में जाके प्लस, और अब देख लो ये जो फैक्टर है इसकी पावर भी 1 है, ये जो फैक्टर है इसकी पावर भी 1 है, तो पावर दोनों की विषम है, तो हर बार साइन चेंज होगा। तो ये प्लस माइनस और प्लस ये आ जाएगा। ग्रेटर देन 0 के लिए सोल्व करना है तो प्लस वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसमें प्लस वाला अगर आंसर होगा तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -∞ से 0, और 0 को मुझे शामिल नहीं करना है तो ओपन दर्शा देंगे यहाँ, यूनियन। आगे 2/3 से इनफाइनाइट,
2/3 को भी शामिल नहीं करना है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। इनफाइनाइट तक ये आंसर आ जाएगा। एक तो ये हो गया मेथड इसको शो करने का। दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आर में से ये जो पार्ट है मैं ये हटा देता हूँ, तो आर में से 0 और 2/3 ये हटा देता हूँ। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ दोनों पे क्लोज लिया है, इन दोनों पे क्लोज लेने का मतलब क्या हो गया, आर में से ये पार्ट हम लोगों ने हटाया है, तो 0 भी हटा दिया, 2/3 भी हटा दिया। यहाँ भी देख लो हमें 0 भी हटाना है, 2/3 भी हटाना है। तो इन दोनों में कोई भी आंसर आप लोगों को ऑप्शन में मिल सकता है, उसको हमें टिक करना होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इस पहले क्वेश्चन से हम लोगों ने दो चीजें समझने की कोशिश की हैं। एक तो ये कि जब तक x का साइन हमारे पास कंफर्म नहीं होगा कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस प्रकार यहाँ से इससे, ठीक है। अगर ये हमें कंफर्म होते हम यहाँ कि ये प्लस का है तो डायरेक्ट हम कर देते, लेकिन अगर ये भी कंफर्म होते कि ये नेगेटिव है तब भी हम गुणा कर देते दूसरी साइड क्रॉस, लेकिन साइन क्या कर देते, अस्मिका का चेंज कर देते। दूसरी चीज हमने ये देखी कि ये जो x वाला पार्ट होता है, जो भी फैक्टर होता है उसमें x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x को हमें क्या बनाना है, हमेशा पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे और उन क्वेश्चंस में जो जो चीजें नई ऐड होगी वो वेरिएशंस हमें समझने हैं। ये देखो जो फॉर्म में हम लोगों ने पहली क्लास में सीखी थी, लास्ट क्लास में, कि मेथड यहाँ से अप्लाई करना सीखते हैं, तो उस फॉर्म तक हम पहले पहुँचे। उसके बाद मेथड जो 4 से 5 स्टेप मैंने आप लोगों को समझाई थी कि सबसे पहले जीरोज और पोल्स को देखेंगे, उसके बाद उनको नंबर लाइन पे शो करेंगे और उसके बाद साइन का मैंने बताया था सबसे राइट हैंड साइड में जाके प्लस लिखना है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो पॉइंट होगा उसका फैक्टर देखेंगे, उसकी पावर अगर सम होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, पावर अगर विषम होगी तो साइन चेंज होगा। साइन चेंज का मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, f(x) = 4 - x² और नीचे है x + 3। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन ये है 4 - x², x + 3 नीचे है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसको सोल्व करना है। तो एक चीज़ देखें यहाँ से कि जो फैक्टर हैं उनको हमें पूरे अलग अलग लिख लेने हैं। पहले यहाँ फैक्टर जो आ रहा है ये देखो, इसके फैक्टर हम और कर सकते हैं ना, तो इसके फैक्टर कर ले पहले। अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा तो ये लिख सकता हूँ मैं 2 - x और 2 + x, नीचे x + 3 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ समझाई थी कि x का जो भी पद होगा वो x वाला पद कभी भी क्या नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। इसको पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, इस पूरे पद को माइनस से गुणा करके। तो गुणा कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x - 2 x + 2 और नीचे आ जाएगा x + 3। तो जैसे ही पद को माइनस से गुणा करते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। हो गई बात। अब यहाँ देखें जीरोज और पोल्स की बात करेंगे तो दोनों चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग। जीरोज क्या आएंगे यहाँ से, ये 0 करेंगे तो 2 और इसको 0 करेंगे तो -2, तो जीरोज आ जाएंगे हमारे पास 2 और -2। पोल्स की अगर बात करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से पोल्स कितना आ जाएगा, -3। अब इस पूरे पार्ट को हमें नंबर लाइन पे शो कर लेना है। तो ये रहा 3, ये मैंने लिख लिया 2 और ये रहा -2, ठीक है। जो नंबर लाइन पे जो ऑर्डर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें शो करना है। और फिर क्या था, सबसे राइट हैंड साइड में जाके हमें क्या लिखना है, प्लस, ये लिख दिया प्लस। फिर अब इसकी पावर भी ओड है, इसकी भी ओड है, इसकी भी ओड है, क्योंकि 1 है तो हर बार साइन चेंज होगा प्रत्येक बार। तो माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ देख लो ये जो नीचे पोल्स है, पोल्स पे हमें ओपन रखना है कि पोल्स हमें भी कभी भी क्या नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। तो पोल्स पे मैंने ओपन कर लिया, इन दोनों पे डॉटेड दर्शा देंगे, ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेंगे। आंसर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो लेस देन के लिए कौन सा पार्ट लेना होगा हमें, जो भी नेगेटिव साइन के साथ आ रहा होगा वो, ठीक है। और इक्वल साथ है, इसका मतलब ये
पॉइंट हमें शामिल करने हैं, लेकिन पोल्स के पॉइंट कभी भी शामिल नहीं होंगे, तो पोल्स को हटा देंगे, बाकी यूज कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2, क्योंकि ये जीरोज है तो ये शामिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्लोज यूनियन में। ये 2 से 3 में नेगेटिव है, फिर तो 2 को यहाँ इंक्लूड करना है, 3 पोल है तो इसलिए शामिल नहीं होगा। तो ये 2 और 3, ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेथड हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था उसी को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सारे के सारे उस फॉर्म में लिए थे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास पहले से, लेकिन आज उसमें वेरिएशंस किस प्रकार हो रहे होंगे उन चीज़ों को मैं शामिल कर रहा हूँ। तो अभी तक दोनों जो क्वेश्चन हैं उन दोनों क्वेश्चन में मैंने 2 चीज़ें इंक्लूड की है। एक तो ये कि x अगर प्लस या माइनस का डेफिनेट होता है हमारे पास, हम निश्चित होते हैं कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि हमें x ज्ञात करना है। पहले से हमें नहीं मालूम है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाएं x का। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तब वो चीज़ गलत हो जाएगी। जैसे यहाँ 0 था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ 3 रखा था, 3 को हम उस साइड ला के सोल्व कर रहे होंगे। और इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो x है, x का जो पद बन रहा है वो नेगेटिव है, तो ध्यान रखना है x का पद हमें कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है, उसको माइनस से गुणा करके हम x को पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, या हम ऐसे बोल दें कि इससे माइनस में कॉमन बाहर निकाल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, और इसके नीचे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, अभी मैंने एक चीज़ समझाई थी, वो ये कि यहाँ जो इक्वल वगैरह जो चीज़ें हैं उनको क्या करेंगे हम लोग इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो मेथड सीखा था वो 0 के लिए सीखा था, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था या लेस देन इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो इस 2 को हम इस साइड ले आएंगे। एक चीज़ यहाँ से एक्स्ट्रा भी ऐड कर ले, अगर इसको ना लेके आए तो इस चीज़ को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान कितना हो सकता है 0। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। ये जो एक्स स्क्वायर है ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता ना एक्स स्क्वायर, तो ये 0 हो सकता है। इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो इसकी इस पूरे पद की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, और 1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती, बड़ी जो आएगी वो अपने ऑटोमेटिक रहेगी। तो ये जो पद है इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बार पूरे मेथड से करूँगा इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये प्लस 6x माइनस 7, और नीचे जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो 2 होगा वो इस साइड आएगा तो कितना आएगा माइनस का 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से के साथ जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2 और लेस देन इक्वल टू 0। ये पद हमारे पास बन जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये रहा प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो x का कोई और पद है नहीं तो ये बचेगा प्लस 6x, माइनस 2 माइनस 7 और माइनस 2 माइनस का 9, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक चीज़ देखें, मैं इस पूरे पद से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ दिखाई भी दे गई होगी कि ये अगर एक्स स्क्वायर है, ये 6x है और ये 9 है, तो ये x माइनस 3 या x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा होगा यहाँ। ठीक है, अगर जैसे ही मैं माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो माइनस तो आ जाएगा बाहर, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का प्लस का 9, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा लेस देन 0। माइनस का जैसे ही उधर गुणा करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो मैं माइनस हटा रहा हूँ
और इस साइन को परिवर्तित कर देता हूँ। ये पद जो हमारे पास बना है ये वाला, ये क्या बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो जितने फैक्टर बन रहे हैं वो एक साथ हम लोगों ने कर लिए हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमें क्वेश्चन सोल्व करने से पहले करनी होगी, जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले उस फॉर्म तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो मैं ये जो क्वेश्चन हम लेके चले थे इसकी जगह मैं इस पूरे पद को लिख रहा हूं। देखो क्या लिख दिया यहां से, एक्स स्क्वायर, चलिए मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूं, इसको मैं लिख देता हूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही लिख लेता हूं। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ें आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक नहीं आने के बाद अब हमारी फॉर्म आ गई जो हम लेके चल रहे। तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, जीरोज और पोल्स को अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। जीरोज और पोल्स अगर अलग अलग हमें ज्ञात करने हैं तो देखो कैसे कर लेंगे। यहाँ से अगर जीरोज की मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, ये जीरो कब बनेगा, केवल 3 पर। तो जीरो यहाँ से आएंगे वो केवल एक आएगा, x बराबर 3। दूसरी बात पोल्स की बात करूँ तो ये पद जीरो कहाँ होगा, कभी भी नहीं होगा, पहले भी चर्चा हो गई ना अभी, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है और इसमें +1 ऐड हो रहा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, इससे छोटा नहीं होगा। और पोल्स के लिए हमें इसको 0 बनाना होता है, तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो जीरोज और पोल्स नंबर लाइन पे शो कर लें तो केवल क्या बनेगा 3। राइट हैंड साइड में जाके हमें क्या लिखना होगा, प्लस यहाँ है 3, तो 3 से आगे जैसे ही आएंगे तो फैक्टर है उसकी पावर देखेंगे, पावर कितनी है, सम, ये हो जाएगा। तो दोनों साइड प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट होगा, हर मान पर इसका मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग R रह जाएगा। एक चीज़ और भी देख लें यहाँ से, अब यहाँ से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी फैक्टर है उसके लिए हम ये निश्चित कर पा रहे हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, मतलब वेरी नहीं कर रहा है, तो उस फैक्टर को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। कैसे, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इस फैक्टर को यहीं से कट कर दो, आगे नहीं बढ़ाना है हमें, क्योंकि ये जीरोज और पोल्स में इसका कोई योगदान नहीं होगा, और जीरोज और पोल्स में अगर इसका कोई योगदान नहीं है तो इस लाइन से कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, मतलब आंसर परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन अगर ये भी कंफर्म कर लें कि ऐसा कोई पद है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, मान लो इसके बाहर साइन माइनस का होता, तब हमें क्या करना है, उस फैक्टर को तो हटा देना है, लेकिन साथ में जो एस्मिका हमारी होगी उसका साइन भी परिवर्तित कर लेना होगा, ठीक है। ये जो चीज़ें चल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमेशा बढ़ेगी ये धीरे धीरे। डोमेन और रेंज का पार्ट इनके बिना संभव नहीं है सोल्व कर पाना, और फंक्शन में आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा जो बेस होगा वो डोमेन और रेंज पर ही डिपेंड कर रहा होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग यहाँ से भी समझ सकते थे इसको डायरेक्ट कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो होल स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो आप केवल इतना देख के ही आंसर टिक कर सकते थे कि उसका आंसर कितना रहेगा, R रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको लिख लें, चलें, मोड x माइनस 100, और इसको लिख लें 99 माइनस मोड x, और इसको सोल्व करना है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अब देखो फैक्टर तो इसके और पॉसिबल नहीं है, यहाँ 0 भी है, इक्वल कोई नंबर नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं है इधर लेके आने वाली। लेकिन यहाँ देखो ये x नेगेटिव में आ रहा है, इसके लिए मैंने क्या बताया है, नेगेटिव में आ रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाना है माइनस से गुणा करके, या हम ये सोच लें कि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं और फिर गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो एस्मिका का साइन चेंज हो जाएगा। मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा ये मोड x माइनस 100, और नीचे बन जाएगा मोड x माइनस 99, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो एस्मिका का साइन जो होगा वो भी परिवर्तित हो जाएगा। अब देखें आगे, हमें और तो फॉर्म तो है हमारी जो है, अब इसके लिए हमें जीरोज और पोल्स ज्ञात करने हैं।
तो जीरोज और पोल्स की अगर चर्चा करें यहाँ पर, तो इसके जीरोज जो आएंगे और पोल्स जो आएंगे वो देखने हैं। जीरोज का मतलब क्या होगा, जहां अंश का पार्ट जीरो होगा। तो यहां से समझो अगर मैं प्लस 100 रखता हूं तब भी 100 माइनस 100 हो जाएगा जीरो। अगर मैं माइनस का 100 रखता हूं तो मोड में से तो प्लस की संख्या बाहर आएगी ना, तो 100 माइनस 100 वापस क्या हो जाएंगे, जीरो। तो जीरोज जो हमारे पास आ रहे होंगे वो क्या क्या आ रहे होंगे, x बराबर प्लस माइनस 100, मतलब प्लस का 100 भी आएगा और माइनस का 100 भी होगा। इसी प्रकार अगर पोल्स की बात करें तो हर जहां जीरो होगा वो देखना है। तो हर कहां जीरो हो रहा है, ये प्लस 99 पे भी होगा और माइनस 99 पे भी होगा। ठीक है, मोड की इतनी बेसिक सी जानकारी शायद होगी आप लोगों को। ये आ जाएगा प्लस माइनस 99। ओके, तो 4 पॉइंट मिल गए हमें, प्लस का 100, माइनस का 100, प्लस का 99, माइनस का 99। जीरोज और पोल्स आते नंबर लाइन पे हमें क्या करने हैं, शो करने हैं। तो नंबर लाइन पे हमने शो कर लिया, ये हो जाएगा 100, यहाँ बन जाएगा 99, ये माइनस 99 और ये माइनस का 100। ठीक है, अब ये और देख लो कौन सा पोल्स है, उस पर ओपन दर्शा दो। ये है 99 वाला पार्ट, तो 99 वाले पार्ट पे हम ओपन दर्शा देंगे क्योंकि ये हमें कभी भी शामिल नहीं करने। अब सबसे राइट हैंड साइड में जाके हमें प्लस लिखना है, तो सबसे राइट हैंड साइड में जाके प्लस। अब ये देख लो, ये जो दोनों फैक्टर हैं, दोनों की पावर कितनी है, 1 1। तो दोनों की पावर अगर 1 1 है तो विषम है, और विषम है तो हर बार साइन चेंज होगा। तो ये प्लस माइनस और प्लस। लेस देन इक्वल टू के लिए पूछा है हमें, तो माइनस का जो पार्ट है वो ये रहा और ये रहा, ये दोनों आंसर में हमारे पास आ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, माइनस का 100, ठीक है, ये जीरोज है, इक्वल भी है, तो इसको हमें क्या करना है, शामिल करना है। इस 100 को अगर कहीं आ रहा होगा तब इसको भी हमें शामिल करना है। तो माइनस का 100 और कहाँ तक, माइनस के 99 तक। ये पोल्स है इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे, तो ओपन ब्रैकेट से दर्शा देंगे यूनियन। 99 से वापस स्टार्ट करना है तो ये तो वापस पोल्स है तो ओपन, और ये कहाँ जाएगा 100 तक, और 100 को शामिल करना है तो क्लोज ब्रैकेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जिसको लेना स्क्रीनशॉट फटाफट ले ले। और एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं रहना है हमें। जो लेके चल रहा होगा वो स्क्रीनशॉट फ़ोन में ही पड़ा रहेगा, कभी भी साथ के साथ आप लोग रिटर्न करते जाएं इन चीज़ों को, और साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करते जाएं जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वो चीज़ें स्टेप के साथ मैच करवा लें। अगर कोई ऐसा है जो केवल पहली बार देख रहा है इन चीज़ों को, तो उसको अच्छे से समझना है। पहले एक बार देख के इस चीज़ को समझ लें, उसके बाद दोबारा प्ले कर लेना। आपके पास ये रहेगा वीडियो, तो वापस देख के इस चीज़ को रिटर्न भी कर लें, क्योंकि रेगुलर पर डे क्लास नहीं आ पा रही है, तो 1 या 2 दिन का जो आपको गैप मिलता है, तो एक दिन देख लें आप लोग, नेक्स्ट डे आप इसको रिटर्न भी कर लें। और उस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके पास, जो भी बुक है, कोई भी बुक हो जाए, उससे प्रैक्टिस कर लें आप लोग। ठीक है, बिना प्रैक्टिस इसमें से कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें हम लोग। हो गई चीज़ें, देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, नीचे है मोड x प्लस 7। इसको हमें सोल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। चलिए ग्रेटर देन पे काफ़ी सारे कर लिए हम लोगों ने, इसको लेस देन ले लें। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आप चाहे कुछ भी लेके चलो, क्योंकि मेथड जहाँ से करना है जीरोज और पोल्स निकालने हैं, जीरोज और पोल्स के बाद नंबर लाइन पे शो करना है, तो ग्रेटर देन और लेस देन का केवल फर्क पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा मान लेना है हमें, केवल प्लस प्लस होना, और लेस देन 0 है तो हमें नेगेटिव नेगेटिव लेना है। तो उससे लास्ट जो आंसर लिखेंगे केवल वो चेंज आएगा, बाकी जो प्रोसेस पूरी रहेगी वो चाहे ग्रेटर देन 0 हो चाहे लेस देन 0 हो, दोनों के लिए सेम रहेगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले तो ये देखना है कि ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, हमें इसको फैक्टर के फॉर्म में लेके आना होगा। तो ये फैक्टर के, अब एक चीज़ मैंने ये बताई थी, क्या हम इस फैक्टर के लिए ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। देखो मोड x है, मोड x का मिनिमम मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 से नीचे तो मोड नहीं जाएगा, उसमें 7 जोड़ा है, तो
इस पूरे फैक्टर का मिनिमम मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, सॉरी 7 हो सकता है। mod x का मिनिमम मान 0 और पूरे फैक्टर का 7 हो सकता है। क्या इस फैक्टर की वैल्यू कभी भी 7 से नीचे पॉसिबल है, 7 से छोटी पॉसिबल है? नहीं है। ये जो नीचे फैक्टर है उसके सहायता से हम लोग पोल्स निकालने हैं। क्या यहाँ से पोल्स निकाल पाना पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए ये जो लिखा है इसका इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 या जो एसमी का हम सोल्व कर रहे हैं उसके लिए। तो इस पार्ट को मैं डायरेक्ट हटा रहा हूँ। और मतलब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे हमें पोल्स नहीं मिलेगा। पोल्स नहीं मिलेगा तो नंबर लाइन पे आएगा नहीं, नंबर नहीं आएगा तो उससे कोई आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? x-2 और x-3। ये क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। क्या x का कोई भी पार्ट नेगेटिव है? नहीं है, तो सेम है। अब हमें क्या कर लेना है? यहाँ से पोल जीरोज जो आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? जीरोज जो आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं? 2 और 3। पोल्स कोई भी नहीं आएगा क्योंकि ये मान हमेशा 7 से बड़ा रहेगा, 7 या 7 से बड़ा रहेगा, तो 0 तो बन नहीं सकता, इसलिए पोल्स नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर लें? इसको नंबर लाइन पर दर्शा लें। ये रहा 2, ये रहा 3। सबसे राइट हैंड साइड में जाके प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल लेना है, इसका मतलब ये लेने हैं हमें। और दोनों के दोनों जीरोज हैं तो दोनों पॉइंटों को हमें शामिल करना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 से 3। ये रहेगा आंसर हमारा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चर्चा कर ली है इस चीज़ के बारे में कि एस्मिका में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनको किस प्रकार हमें स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके पहुंचना है। तो देखो, मैं एक बार उन चीज़ों को हल्का सा रिपीट कर देता हूं कि कैसे कैसे उन चीज़ों को हमें देखना है। पहली बात तो ये कि अगर जो एस्मिका का साइन है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, उसके आगे अगर यहाँ 0 नहीं है, जैसे 2 है 3 है, तो उसको हमें उधर ला के उस साइड 0 बनाना है। क्योंकि हम एस्मिका ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 इन्हीं 4 पार्ट के लिए सोल्व कर रहे होंगे। ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था। तो अगर यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ जो पद होगा उसको दूसरी साइड लेके हम एलसीएम ले लेंगे, उससे सोल्व कर लेंगे। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई है कि अगर ऐसा कोई पार्ट है, ऐसा कोई फैक्टर बन रहा है जिसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या हमेशा नेगेटिव रहेगा, मतलब वो 0 नहीं बन रहा होगा कभी भी, तो उस फैक्टर को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। लेकिन उसके साथ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर वो प्लस का है तब तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो एस्मिका का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि जो फैक्टर बन रहा होगा उसमें x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, ये x-3 है, ये ठीक है, लेकिन 3 - x नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी ऐसा है तो उस पद में से माइनस कॉमन ले लें या माइनस गुणा करके उस x को हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो ये कुछ एक पार्ट थे जो वेरिएशंस बनते हैं, उनके ऊपर हमें सोल्व करने होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी को अगर कोई डाउट लग रहा है तो एक बार इसको वापस देखिए, जितनी अच्छे से आप रिपीट करोगे उतना ही अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसी के साथ ये जो एस्मिका का मेथड है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैंने मेरी वैसे वेरिएशन वगैरह सब कुछ बता दिए। सिर्फ एक चीज़ यहाँ मैंने छोड़ी है, वो लोग का पद मैंने यूज नहीं किया है, केवल फैक्टर में इन चीज़ों को यूज किया है। लोग वगैरह जो हैं वो मैंने इसमें यूज नहीं किया है, क्योंकि लोग की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत सारे लोगों को नहीं आती हैं। इसलिए पहले हम लोग का जो फंक्शन है वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जो एस्मिका होगी वो फंक्शन के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास होगी उससे फंक्शन की परिभाषा से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो बेसिक फंक्शन है, डोमेन है, रेंज है, उसके बाद ऑन टू इनटू मतलब एक एक के आच्छादक, उन फंक्शन पर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आवर्ती फलन है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। लेकिन अभी तक की जो क्लास है ये भी उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि डोमेन और रेंज इस मेथड के बिना हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू आज की क्लास के लिए।